आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अलॉटमेंट कैसे होती है। पहले ये समझते हैं कि एचएनआई कौन होते हैं। अगर आप ₹2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एचएनआई कैटेगरी में आते हैं। बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई के भी कुछ मापदंड होते हैं जो अलॉटमेंट प्रोसेस को आसान बनाते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए जो इन्वेस्टर्स ₹10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, अलॉटमेंट लॉटरी बेस्ड होती है, बिल्कुल रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड है तो आपको 2 लाख के शेयर्स मिलते हैं, चाहे आपने 10 लाख का मिनिमम लॉट अप्लाई किया हो। इस कैटेगरी में अलॉटमेंट रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम होता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जो इन्वेस्टर्स ₹2 लाख और ₹10 लाख के बीच इन्वेस्ट करते हैं, उनकी भी अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम से होती है। अगर आप 2 लाख के मिनिमम लॉट अप्लाई करते हैं और आपको लॉटरी में सिलेक्ट किया जाता है तो आपको 2 लाख के शेयर्स मिलेंगे। लेकिन इस कैटेगरी में कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए अलॉटमेंट टफ होती है। एसएमई आईपीओज में भी एचएनआई के लिए अलॉटमेंट होती है, पर थोड़ी अलग तरीके से। यह ₹2 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट एचएनआई कैटेगरी में आता है। अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होती है, मतलब जितने शेयर्स आप अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से आपको शेयर्स मिलेंगे। यहाँ लॉटरी सिस्टम नहीं होता और बिग और स्मॉल एचएनआई का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता। सब एचएनआईज एक कैटेगरी में शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर एचएनआई सब्सक्रिप्शन 15x है तो आपको फेनरा लॉट्स अप्लाई करने होंगे ताकि एक लॉट मिले। अगर आपने फेमरी लॉट्स से कम अप्लाई किया तो अलॉटमेंट लॉटरी के थ्रू होगा। इसी तरीके से अगर सब्सक्रिप्शन 75x है तो आपको 75 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। फाई कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर एचएनआई कैटेगरी 500x सब्सक्राइब्ड है और आपने सिर्फ 2 लॉट्स अप्लाई किए तो आपको एक लॉट अलॉट होने के सिर्फ 0.4% चांसेस होते हैं। अगर आप 10 लॉट्स अप्लाई करते हैं तो आपके पास 2% चांसेस होते हैं और 250 लॉट्स अप्लाई करने पर आपको 50% चांसेस मिलते हैं। अगर आप 500 लॉट्स अप्लाई करते हैं तो आपका अलॉटमेंट 100% होगा क्योंकि आपने पूरी सब्सक्रिप्शन कवर कर दी है। आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त इन प्रोसेसेस को समझना जरूरी है ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। एचएनआई की अलॉटमेंट, चाहे वो बिग एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो या एसएमई आईपीओ का हो, सब में अपने अपने रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। अपने सवालों के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।